हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, WPC 147/2024 की सुनवाई कल हुई थी। कल की सुनवाई थी इस रिट याचिका को एडमिट करने को लेकर। बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एडमिट कर लिया है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब इस केस की सुनवाई पिनक पानी मोहंती वाला जो केस था WPC 191/2022 जो कि PIL था, उसके साथ अब इस केस को अलोंग कर दिया गया है। मतलब इसके साथ ही अब इस रिट याचिका की भी सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब यह दोनों ही रिट याचिकाएं और PIL एक साथ सुनवाई के लिए जब निर्धारित हो चुकी है, तो ऐसे में खुशखबरी सहारा की सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी निवेशकों के लिए है, क्योंकि यह एक PIL के रूप में कन्वर्ट होने जा रहा है। चूँकि पिनक पानी मोहंती वाला केस तो PIL था ही, और इस रिट याचिका में भी यह मांग की गई थी कि सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा के सभी कंपनियों के सभी निवेशकों का भुगतान किया जाए। तो यदि आप इसमें याचिकाकर्ता नहीं भी हैं तो भी इस केस का जो जजमेंट आएगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा और कौन कौन सी सहारा कोऑपरेटिव की सोसाइटियाँ इसमें शामिल है, इसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे, तथा साथ ही डिटेल रूप से बात करेंगे कि अब दोनों केस को जब एक साथ रख दिया गया है तो इसका प्रभाव सहारा के निवेशकों पर क्या पड़ने जा रहा है। यह बहुत ही अच्छा और आपके जानने योग्य वीडियो में बनाने जा रहा हूं, जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिनक पानी मोहंती, जिनका केस नंबर था WPC 191/2022, जिस केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था 29 मार्च 2023 को कि 5,000 करोड़ रुपए सहारा के निवेशकर्ताओं को रिफंड किए जाएं। यह वही केस है पिनक पानी मोहंती वाला। यह एक रीट याचिका थी जिसको PIL में कन्वर्ट किया था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने PIL के रूप में उसकी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब जिसकी अगली तारीख 16 अप्रैल को दी गई थी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के सेक्रेटरी नागेंद्र कुशवाहा और 17 अन्य लोगों ने मिलकर एक रीट याचिका, यह PIL नहीं, एक रीट याचिका है, रीट याचिका दायर की सहारा कोऑपरेटिव की सभी सोसाइटीज और सभी कंपनियों को पार्टी बनाते हुए, साथ ही साथ भारत सरकार, सेबी, SFIO और RBI और कोऑपरेट मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, सभी को पार्टी बनाया था। मैं बता देता हूं कि सहारा की कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कंपनीज है, मैं तुरंत बता देता हूं। देखिए, नाम आप ध्यान से सुन लीजिए। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्यूस ऑफ यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, एमवे वैली लिमिटेड और सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड। तो सहारा की जो जितनी ये सारी कोऑपरेटिव और कंपनियां थी, इन सब को पार्टी बनाकर एक रीट याचिका विश्व जन भारतीय सेवा संस्थान और 17 अन्य लोगों ने दायर की थी, जिसकी सुनवाई कल 7 मार्च को निर्धारित थी सुप्रीम कोर्ट में। यह एडमिशन के लिए था, चूँकि पहला तारीख था तो सुप्रीम कोर्ट में जो नियमावली है उसके अनुसार पहले केस को एडमिट कराना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्राइमा फेसी सहारा और भारत सरकार के खिलाफ सबूत हैं कि उनके खिलाफ केस को एडमिट किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एडमिट किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि पहले से जो पिनक पानी मोहंती का PIL वाला केस है, अब उसी के साथ आप देखिए स्क्रीन
पर ऑर्डर शीट देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा गया है अलोंग विथ 191/2022। तो उसी केस के साथ अब ये जो नया केस 147/2024 को एडमिट किया गया है, अब उसकी सुनवाई होगी। पिनक पानी मोहंती वाला केस PIL, और ये जो है एक रिट याचिका है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे इसका बेनिफिट आप सभी निवेशकों को होने जा रहा है। देखिए, पिनक पानी मोहंती में जो 5,000 करोड़ का जो आदेश आया था, चूँकि वो PIL था जिसका फ़ायदा सबको मिलना था, तो 5,000 करोड़ का आदेश आया कि भुगतान सबको किया जाए, पिनक पानी मोहंती के अलावा सबको, तो सभी को भुगतान हो रहा है, चाहे जैसे भी हो। हालांकि वो पोर्टल पूरी तरह फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी हो रहा है। अब ये जो रिट याचिका दाखिल की गई है, इसमें 17 याचिका करता है। तो नियमतः यह होता कि जो भी बेनिफिट होता, जो भी ऑर्डर होता, वो इन 17 याचिकाकर्ताओं के साथ ही, मतलब इन्हीं 17 याचिकाकर्ताओं को बेनिफिट होता। लेकिन इस याचिका में मांग की गई थी कि मांग की गई थी कि सहारा के सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनियों के सभी निवेशकों का भुगतान किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा और जांचा, चूँकि अगर बात की जा रही है कि सभी का भुगतान किया जाए और साथ ही साथ इसमें भुगतान पाने वाले लोग, ये 17 याचिकाकर्ता भी खुद पीड़ित हैं और भुगतान की बात दूसरे अन्य लोगों को भी की जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह रिट याचिका तो है ही, लेकिन इसमें जो मांग किया गया है वो एक PIL का नेचर का मांग किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसिडर किया और इसको एज अ PIL, चूँकि पहले से एक दाखिल था, तो उसके साथ ही इसको सुनवाई का आदेश जारी किया। केस को मर्ज नहीं किया है, अलग अलग सुनवाई होगी, एक ही बेंच में जाएगी और अलग अलग दोनों की मेरिट पर, दोनों की मेरिट अलग अलग है, दोनों की मेरिट पर अलग अलग साथ सुनवाई होगी, लेकिन एक ही साथ सुनवाई होगी और एक ही दिन होगी। तो केस को बिना मर्ज किए हुए अलोंग विथ का ऑर्डर दिया गया है, तो के साथ में दोनों अब सुनवाई होगा। और ये PIL का जो भी इसका ऑर्डर आएगा वो PIL के नेचर का आएगा। मतलब PIL का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जो भी आदेश जारी होता है PIL के केसेस में, उसका प्रभाव सभी लोगों पर होता है, भारत के जितने नागरिक हैं उस पर यह लागू होता है। तो ऐसे में यदि आप जो कल वाला केस था विश्व भारती जन सेवा संस्थान वाला, अगर उसमें आप याचिकाकर्ता नहीं हैं तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस केस से संबंधित जो भी आदेश जारी करेगा उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा, उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। इसलिए आपको हतोत्साहित नहीं होना है, ना ही घबराना है। तो यह खबर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई होने जा रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से अभी एक्टिव है, उस हिसाब से बहुत ही जल्द इसकी सुनवाई पूर्ण करके केंद्र सरकार को एक स्ट्रिक्ट आदेश देगा सहारा के भुगतान को लेकर। तो दोस्तों, यह एक अपडेट था सहारा के भुगतान को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसको लेकर, उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, उसको लेकर मैंने एक विश्लेषण दिया। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा।